आपकी आवाज में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भूपेश सरकार से शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है। राज्यपाल ने इस संबंध में सीएम भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा। दरअसल राज्यपाल को अभ्यर्थियों की ओर से कई सारे ज्ञापन मिले जिसमें शिक्षक भर्ती में हो रही देरी का जिक्र किया गया है। राज्यपाल ने इन्हीं ज्ञापन के संबंध में सीएम को पत्र लिखकर शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में शिक्षक भर्ती की मांग तेज हो रही है तो सरकार भी धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन राज्यपाल के पत्र के बाद इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शिक्षकों का ये इंतजार आखिर कब खत्म होगा, इस पर अब राजनीति भी हो रही है। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जहां बीजेपी ने बेरोजगारी पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने कोरोना काल का तर्क दिया है। सरकार को चाहिए कि नौकरियां जो उन्होंने वादा किया था, पुलिस की भर्तियां, शिक्षा कर्मियों की भर्तियां और भी जो भर्तियां करनी है शासन स्तर पे वो करें। बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दे, रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दे। 2,500 रुपये प्रति माह की बात इन्होंने की थी। 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है। एक नौजवान का 45,000 रुपये का हक मारा गया है 10 लाख नौजवानों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय शिक्षकों की भर्ती में बैन कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में 45,000 से भी अधिक शिक्षकों के पद खाली थे। हमारी सरकार ने 15,000 शिक्षकों के पद निकाले, उनकी चयन प्रक्रिया शुरू की, लेकिन कोरोना आ गया। कोरोना के कारण दिक्कतें हुई तो अभी तो जो नियमित स्कूल है वह स्कूल नहीं शुरू हो पाए हैं। जहाँ पे शिक्षक हैं उन स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो कोरोना संकट के बाद में सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इसमें कहीं से कोई संशय वाली बात नहीं है। सरकार की नीयत साफ है कि सरकार शिक्षकों की भर्ती करना चाहती है। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जदानंद उपासने प्रवक्ता है बीजेपी के, सुशील आनंद शुक्ला प्रवक्ता है कांग्रेस के और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल सुशील आनंद शुक्ला जी आपसे है, क्योंकि राज्यपाल कह रही है कि उनके पास बहुत सारे ज्ञापन पहुंच रहे हैं, सरकार को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, तो क्या तेजी लाने वाले हैं अब? देखिए मृदुल जी, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है और यह इसमें बाधा इसलिए पैदा हुई थी कि कोरोना के समय में ये चीज़ें लगभग पोस्टपोन की गई थी और जैसे ही कोरोना समाप्त होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना समाप्त होने के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। वर्तमान में जो हमारे शिक्षक हैं, जो स्कूल हैं, वो लगभग सारे के सारे स्कूल बंद हैं। शिक्षकों से हम शिक्षकीय कार्य नहीं करवा पाते हैं। कहीं कहीं पे ऑनलाइन जरूर पढ़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ऐसे समय में जबकि सारा प्रदेश, सारा देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे समय में और शिक्षकों की भर्तियां कर ली जाएंगी तो उनका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। सरकार की नीयत शिक्षकों की भर्ती करने की थी, हमारी नीयत बेरोजगारों को रोजगार देने की थी और इसीलिए हमने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। 15,000 विज्ञान संकाय के और अंग्रेजी संकाय के शिक्षकों की हमने नियुक्तियां निकाली थी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई तो उनको नियुक्तियां देने की बात है, लेकिन यह किसी को नहीं मालूम था कोरोना आएगा। अब कोरोना आ गया तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सरकार को निर्णय लेना पड़ा था। सर हाल ही में एक मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल आपसे, क्योंकि आपने फरवरी में देखा होगा जब शिक्षक भर्ती में देरी हुई और उधर 75,000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी जो पात्रता थी वो खत्म हो गई थी। तो क्या अब हम ये मानकर चलें कि उसके बाद और ज्यादा मांग बढ़ गई है, या फिर यूं कहिए कि प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर इसलिए इतने सारे ज्ञापन पहुंच गए कि राज्यपाल को पत्र लिखना पड़ा? नहीं, देखिए मुझे नहीं मालूम कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने पत्र क्यों लिखा। मान्य परंपराओं के हिसाब से तो सरकार के दैनंदिन के कार्यों में माननीय राज्यपाल जी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संविधान की अपनी सबकी व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं में जो बाध्यताएं हैं वो संविधान की अपनी एक मर्यादाएं हैं। सारे उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को उन मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। महामहिम राज्यपाल जी ने किस हिसाब से कैसा पत्र लिखा है, यह पत्र मिलने के बाद में ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन
सरकार की नियत यदि नहीं होती शिक्षकों की भर्ती करने की तो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर थी, अचानक कोरोना दिक्कत आया। देखिए इस प्रदेश में 44,000 से 45,000 तक शिक्षकों के पद खाली थे। उच्च शिक्षा में पिछले 10 साल से कोई पद नहीं भरे गए थे। हमारी सरकार ने इन सारी प्रक्रियाओं को शुरू किया। हमारी नियत युवाओं को रोजगार देने की है। हम पूर्ववर्ती सरकार के समान नहीं की युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्तियों में बैन लगाने। आप देखिए ये वही छत्तीसगढ़ है जहां की पिछले 15 साल में मात्र 9 बार पीएससी की परीक्षाएं हुई। पीएससी की जो रेगुलर परीक्षाएं होनी चाहिए 15 साल में 15 बार, मात्र 9 बार हुई थी। तो हमारी सरकार ने तो यह प्रक्रिया शुरू किया, लेकिन जो कोरोना का संकट आया, जो कोविड का संकट आया, आज पूरे देश में कोविड संकट की वजह से भर्ती प्रक्रिया उस रफ्तार से नहीं चल पाई जिस रफ्तार से चलना थी, ये तर्क दिया जा रहा है। मैं इस पर कमेंट ले लेता हूं सच्चिदानंद उपासने का। दोनों बातों पर कमेंट लूंगा मैं शुक्ला जी। उपासने साहब, पहला तो यही पूछा शुक्ला जी ने कि मेरी समझ से तो बाहर है कि राज्यपाल महोदया ने ये क्यों लिखा है खत, माननीय राज्यपाल ने खत क्यों लिखा, पहला तो वो ये जानना चाहते हैं। दूसरा ये उनका कहना है कि कोरोना काल है, थोड़ा सा समय दीजिए, सरकार उस पर काम कर रही है। देखिए, राज्यपाल जी किसी भी प्रदेश की पालक की भूमिका में होती हैं। संवैधानिक पद पर वो कहीं न कहीं देश के राष्ट्रपति के अधिकार से यहाँ पर होती हैं। उनका ये देखना फर्ज बनता है कि प्रदेश की जनता को वो सब सुविधाएं जो जनता को देने की सरकार ने घोषणाएं की है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो संवैधानिक पद पर बैठकर उनको पूर्ण अधिकार है। ठीक, ये राज्यपाल जी के अधिकारों को चुनौती देने वाले कांग्रेस के नेता लोग होते कौन है? और जिस प्रकार से कोरोना की बात की जा रही है कि कोरोना संक्रमण के कारण और हम भर्तियां नहीं पा रहे, उन आवेदकों का क्या होगा जिन्होंने आवेदन दिए जो उम्र पार हो गए हैं? ऐसे हजारों नौजवान हैं जो इन 18 महीनों में वो पात्रता उनकी समाप्त हो जाएगी कि वो उस उम्र के बाद वो नौकरी से वंचित, शासकीय नौकरी से वंचित हो जाएंगे। उनके बारे में ये सरकार क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने प्रक्रिया प्रारंभ की थी पुलिस भर्ती की भी, उसको भी उन्होंने निरस्त कर दिया। अदालत से आदेश हुए। इस प्रकार जो भर्तियां उस समय प्रारंभ हुई थी उस पर भी इन लोगों ने आगे की कार्रवाई नहीं की। और जहां तक राज्यपाल जी से लगातार इनके विवाद चल रहे हैं, राज्यपाल जी ने उन आदिवासियों के तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी करोड़ों रुपए जो उन्होंने दबा कर रखा है, पिछले वर्षों का भी उन्होंने जो है उसको नहीं दिया लाभांश, वो करोड़ों रुपयों के बारे में भी राज्यपाल जी ने पत्र लिखा। उस पर सरकार ने स्वीकार किया कि भाई हमने नहीं दिया है, बैंकों में पड़ा है। तो राज्यपाल जी ने कहा कि ब्याज सहित दीजिए। लेकिन एक सवाल है उपासने साहब, आप कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए, लेकिन शुरू कैसे होगी सर? क्योंकि सरकार कह रही है अभी कोरोना है, तो आपका क्या कहना है, क्या प्रक्रिया में बदलाव कर दिया जाए? जो लंबे समय से चल रही थी उस प्रक्रिया को बदलना चाहिए? क्या कोरोना काल में बाकी काम बंद कर दिए क्या इन्होंने? निगम आयोगों की घोषणा हो रही है, संसदीय सचिवों की नियुक्तियां हो रही है, अंग्रेजी स्कूल, हिंदी स्कूलों में अंग्रेजी स्कूल खोल के वहां अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही है। बाकी सब काम तो आप कर रहे हैं, फिर ये शिक्षकों की भर्ती में ही आपको कोरोना क्यों दिख रहा है? आपके सारे काम तो प्रशासनिक काम चालू है, आप गोधन योजना चालू कर रहे हैं, सब प्रकार से आप सरकार के सारे काम कर रहे हैं, केवल शिक्षकों की भर्ती में आपको कोरोना दिखता है। ठीक है, मैं देवेश के पास जा रहा हूं। देवेश मेरे सहयोगी हैं। देवेश, जो स्थिति है, क्योंकि अगर शिक्षकों की बात करें तो वो तो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है। तो आपको क्या लगता है, सरकार के सामने चुनौती है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करे तो करे कैसे? देखिए, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात ही नहीं है, सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। जो शिक्षक हैं वो लगातार इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी है, ऐसी स्थिति में उनके पात्र और अपात्र की सूची जारी कर दी जाए, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। स्कूलों के नाम तय किए जा चुके हैं कि किस शिक्षक को किस स्कूल में भेजना है, लेकिन वो सूची अब तक पब्लिक नहीं हुई है। एक बार पात्र और अपात्र की सूची सामने आने के बाद शिक्षक ये तय कर पाएंगे कि किसकी भर्ती हो चुकी है, किसको ज्वाइनिंग कहां मिलनी है, ये तमाम चीजें।
जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि कोरोना का संकट काल चल रहा है, न तो स्कूल खुले हैं और न ही सरकार अभी इस स्थिति में है कि 500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो उनको बैठे ठाले सरकार देने की स्थिति में नहीं है। सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं, गरीबों को जो जरूरतमंद लोग हैं उनको इस कोविड के दौरान मदद करने की जरूरत है। जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि 1 साल बाद यह पद समाप्त हो जाएगा, तब एक स्वाभाविक डर उन अभ्यर्थियों के मन में आता है जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं। वो इस बात को सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल से परीक्षाएं क्रैक होती हैं, बड़ी मुश्किल से रैंक आता है। उस रैंक को अगर पूर्व सीएम ये कहें कि 1 साल के भीतर ये पद समाप्त हो जाएंगे और मौजूदा सरकार जो है वो उसमें हरकत करते हुए यह नहीं कहती है कि 1 साल का जो मियाद है उसे बढ़ाया भी जा सकता है, या पात्र की सूची जारी करके लोगों को यह भरोसा दिला दिया जाए कि आप जब स्कूल खुलेंगे या जब जरूरत महसूस होगी तो आपकी भर्तियां की जाएंगी, या अभी उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाए लेकिन इन शर्तों के साथ कि आप जब आपको सरकार नियुक्ति देगी, आपके तनख्वाह उस दिन जारी करेगी जिस दिन सरकार के पास जो जरूरी संसाधन है, पैसे, वो जब इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जिससे उन तमाम अभ्यर्थियों में भरोसा हो। देवेश, मैं आपकी बात से जितना समझ पा रहा हूं, एक ऐसी स्थिति असमंजस की नियुक्तियां भी होकर रहेंगी। क्या हम ये समझे कि असमंजस की स्थिति है, समझ नहीं आ रहा है? देखिए, असमंजस की स्थिति नहीं है। सरकार बार बार कह भी रही है कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप हैं उसमें कहीं दिखना चाहिए। कोई लेटर जारी होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आना चाहिए, शिक्षा मंत्री को अपनी ओर से कोई बयान देना चाहिए। इस सरकार की ओर से कुछ तो ऐसा काम हो जिसमें 1 साल के मियाद की जो बात कही जा रही है, बिल्कुल, जो लोगों के मन में सवाल है कम से कम उसे क्लियर तो कर दें। इस पर क्लियर करने के लिए ही सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। राजीव जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटा सवाल मैं उनसे भी कर लेता हूं। राजीव चक्रवर्ती जी, क्योंकि उपासने साहब ने तो कहा ही आपके साथी हैं, लेकिन यह भी सवाल उठ रहा है कि बेरोजगारी पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बिल्कुल मृदुल जी, बेरोजगारी पर सरकार, जैसे मेरे वरिष्ठ भाई साहब ने कहा कि पुलिस भर्ती का क्या हुआ, जनता पूछ रही है कि जो शिक्षक की भर्ती है, कोविड के नाम पे बाकी सारे काम हो रहे हैं, है ना, पार्कों को छोटे किए जा रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, लेकिन बेरोजगार आज भी देख रहा है कि क्या, बल्कि जो संविदा कर्मी थे उनको भी निकाल बाहर किया गया। तो ये बेरोजगारी का बड़ा भयंकर संकट चल रहा है और प्रदेश सरकार बिल्कुल मौज में है, मस्ती में है और कोरोना के नाम पर अपने पाप को ढक रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके ऊपर से राज्यपाल के जो कर्म है, जो राज्यपाल के जो शक्तियां हैं, उसके ऊपर अनर्गल प्रहार करना, संवैधानिक शक्तियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही हास्यास्पद है। ठीक है, मैं शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए सवाल बहुत सारे हैं। उपासने साहब तो ये तक कह रहे थे कि बहुत सारी भर्ती है जिनका इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। अब इधर जैसा देवेश ने बताया कि सब कुछ शुरू हो गया है, लेकिन कुछ संदेह हैं, कुछ सवाल हैं लोगों के मन में, तो उसे सरकार को क्लियर करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। देखिए मृदुल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह साफ तौर पे कहा है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जैसे ही कोरोना का संकट खत्म होगा उन सबको नहीं, लेकिन बीजेपी यही कह रही है ना, सारे काम चल रहे हैं प्रशासनिक, फिर वो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद कहां पर काम अटका है? भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जैसे कोरोना काल खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का हक ही नहीं बनता मृदुल जी। यदि इस प्रदेश में 45,000 शिक्षकों के पद खाली हैं पिछले 15 साल से, यदि इस प्रदेश में पिछले 10 साल से उच्च शिक्षा में एक भी प्राध्यापकों के पद नहीं भरे जाते हैं, इस प्रदेश में 18,000 से अधिक प्रधान अध्यापकों के पद खाली हैं, तो इसकी जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारी सरकार को तो अभी 1.5 साल हुआ और हमारी सरकार की नीयत थी लोगों को रोजगार देने की, तभी हमने भर्ती प्रक्रिया शुरू की। लेकिन ये कोरोना का समय आया है, यह कोरोना का समय तो न आप जानते थे, ना हम जानते थे, ना सरकार जानती थी। यह तो अचानक आई हुई एक वैश्विक महामारी आपदा तो है, पूरे देश में ये आपदा तो है, भारतीय जनता पार्टी इस बीमारी के बाद बहुत सारे ऐसे काम है रुके हुए हैं। ठीक है, मैं उपासने साहब से ये जान रहा हूं। उपासने साहब, शुक्ला जी तो बड़े आदर पूर्वक कह रहे हैं कि हमने तो सब कर ही दिया है, वो तो कमबख्त जिस तरीके से अभी कमोवेश जो स्थिति है उसको देखते हुए कोरोना आ गया, इस वजह से स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है।
देखिए, मैं पहले भी कहा कि ये कोरोना तो एक बहाना है। जिस प्रकार से तिवारी जी ने कहा, निश्चित ही यदि आपने प्रक्रिया की है तो उसका उनको प्रतिसाद मिलना चाहिए, उनको पता रहना चाहिए। और अभी तो सब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है। सब शिक्षक अपने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आश्वस्त हो जाए कि भाई उनकी एक कोई लेटर मिल जाए उनको सरकार की तरफ से कि भाई आपको नियुक्त किया गया है और आपकी तनख्वाह इतने तारीख से चालू हो जाएगी। तो आप उनको ये आश्वस्त करिए ना, क्यों उनको आप भंवर में रखें। और माननीय रमन सिंह जी ने इसी बात को कहा है कि 1 साल के बाद तो आप जिन लोग उसमें पात्र हैं वो अपात्र हो जाएंगे। तो ये पात्र अपात्र वाली जो बात है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा कि भाई हमने आपको दे दिया है, एक लेटर जारी कर दें सार्वजनिक रूप से और उनको पत्र दे दें कि भाई आपको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। आखिर वो राज्यपाल जी के पास पहुंचे क्यों? आप सुन नहीं रहे हैं तो इस प्रदेश में और कौन है बड़ा मुख्यमंत्री से? राज्यपाल दिखते हैं सबको, तो राज्यपाल का दरवाजा खटखटाते ही है कि राज्यपाल जी के यहाँ से न्याय मिलेगा। और राज्यपाल जी ने भी मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश सरकार को लिखा है, तो वो कोई बिल्कुल। अब सवाल यहाँ पर आके अटकता है कि आखिर राज्यपाल को जब ये खत लिखा गया है, तो देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि देखिए इंतजार तो सभी कर रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, अब सिर्फ लोगों को इंतजार है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को जल्द ही इस मामले पर हर चीज साफ कर देनी चाहिए? अब तो राज्यपाल का खत भी चला गया, पत्र भी चला गया है। देखिए, हालांकि इस मामले में जब इस मामले में मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा भी था कि अगर भर्ती प्रक्रिया हमने शुरू की है तो पूरा भी हम ही करेंगे। लेकिन जो पात्र की सूची है, विभागीय तौर पर जो भर्ती प्रक्रिया की फाइल है उसको जिस गति से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। एक बार पात्र की सूची आ जाने के बाद शिक्षकों को यह विश्वास हो जाएगा कि सरकार की नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया निकाली थी, महिला नौकरी देने की है, तभी निकाली गई थी। शुरू हमने किया है, भरोसा हो जाएगा भी हम ही करेंगे, लेकिन कोरोना काल के बाद स्थितियां सुधरेंगी और सरकार इस पर काम करेगी, ये प्रवक्ता कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस पर किया जाता है, क्योंकि अभी जो हमें इस समय सुन रहे होंगे उन्हें इंतजार होगा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है तो कब तक सरकार की तरफ से आदेश भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अपना